प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंधो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसा नाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज द्वारा रचित होरी के पद को ही कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। आज के पद में आप वर्णन कर रहे हैं, होरी खेलत रसिक रास वर, नागर जुगल किशोर। आप होरी को भाव तो समझ ही गए होंगे। जहाँ जैसो खेल होवे, वहाँ बाके अनुरूप ही हृदय में ते भाव उत्पन्न होवे है। यहाँ ये सूरती रस की होरी है। एक पद इनको पहले आप सुने आए होंगे कि होरी आई रंग भरी, तो वहाँ प्रियाजी होरी स्वरूप में है। यहाँ होरी खेलत रसिक राशिवर, ये दोनों ही रस के रसिक हैं और दोनों ही रस की राशि हैं और दोनों ही या सूरती कला में वर माने श्रेष्ठ हैं। होरी स्वरूप यहाँ श्री प्रिया जी अपने प्रीतम के संग और सूरती रस की होरी कैसी खेल रही है, वाकू आप यहाँ समझाए के कह रहे हैं। तन सीसी, जैसे का उस सीसी में रंग भरा हुआ होवे, ऐसे ही आज इनके तन में
जो उमंग है, जो चाह है, जो रुचि है, अर्थात यहाँ सूरत रंग ते भरो भयो आज इनको ये तन है। तो तन शीशी भरी रस जोबन सो, आज इन दोनों के जो शीशी रूपी तन है वो ऐसे अद्भुत जोबन ते भरे भये हैं। वैसे तो स्वामी जी की उपासना नित्य नव जोबन जोर की उपासना है, जहाँ इनको ये जोबन एक पलके काजे, एक छिनके काजे भी और भैया घटे नहीं है। जैसे इनको रूप बढ़े वैसे ही इनकी चाह बढ़े, रुचि बढ़े, उमंग बढ़े, वैसो ही इनको ये जोबन नित्य नव नवायमान प्रतिपल बढ़तो ही रह आवे है। ये रस देश के जो खिलाड़ी हैं, प्रिया प्रीतम हैं, इन्हें खिलावे वाली जो ये सहचरी है, इन तीनों को भैया हमेशा एक ही स्वरूप रहवावे है। कहबे को तो तीन है पर सुख मिल बिलसा एक। इन तीनों को एक ही स्वरूप रहवावे है। नित्य नवीन धरे तन तीन, ये तीनों ही नित्य हैं और तीनों ही नवीन हैं। केवल इनके तन तीन हैं, तीनों एक ही भाव में लीन है और एक ही रस के ये मीन है और तीनों ही एक दूसरे के अधीन है। लालन तेरे ही अधीन, और ये खिलाड़ी श्री हरिदास हैं, खेल लाडली लाल, खिलाड़ी के अधीन खेल रहवावे है। तो ये सहचरी के अधीन है और सहचरी इनके अधीन है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसिहों मान कोटि नाते। तो इन तीनों में ते आप काउते छोटो बड़ो कछु भी नहीं कह सको हो। तो नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण, ये तीनों ही प्रवीण हैं। अघात न या रस्ते ये कबो अघा में नहीं है। तो तन शीशी, इनको जो तन है वही मानो या सूरती की रंग ते, जैसे शीशी में रंग भरो भयो होवे, ये भरो भयो है। भरी रस जोबन सो, ये जोबन ते ऐसा भरो भयो तन है। खेल बड़ो दुह और, श्री ललित मोहनीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज का जो खेल है दोनों तरफ से ऐसा बड़ो भयो है। प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं, प्यारी मोहन सो हंस खयो, आबो आबो जो मिल खेल फाग। आओ प्रीतम आओ, आज सूरत रस को फाग, ऐसो खेलेंगे। तो यहाँ दोनों ही तरफ पे और ये चुनौती रही आवे है। जीत रहे संग्राम सूर दो, सम बल, दोनों में जो बल है वो सम है, बराबर है। वैसे दोनों की अवस्था हो एक है, उदार। तो यहाँ ये कोई भी इनमें छोटो बड़ो नहीं है, कोई भी कमज़ोर नहीं है। बिहारीदास दो बल तौलत, को अबला प्रबला। बिहारीदास जी कह रहे हैं, मैं कौन ते तो अबला कहूँ और कौन ते प्रबला कहूँ। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि अबला प्रबला कासों कहिए, कौन ते कहूँ मैं अबला और कौन ते कहूँ मैं प्रबला। ये दोनों ही अबला हैं और दोनों ही प्रबला हैं। तो यहाँ ये
बाढ़ो खेल बड़ो दुह और। आज ये सूरती रस को खेल अर्थात ये सूरत रस की होरी आज ऐसी खेल रहे हैं। बोले सब सखी उमगी उमगी मिल गावत। अब यहाँ आपको ये विशेष रूप से समझना है। तो सब सखी यहाँ कायतिक हैं। यहाँ तो एक ही सखी को राज है। आपकी एक ही सखी, निज रसकुल की एक ही लखी। लीला सट ऋतु दान मान मंजुल मन मोदी। भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी। तो यहाँ सब सखी, ये जो प्रिया जी के जितने भी अंग हैं वे सब सहचरी स्वरूप हैं। गज गामिनी दुति दामिनी पृथ्वी तम्बनी बाल। कट के हरि कृशोदरी पीनस्तनी रसाल। दर कंठी बिंबाधरी दाड़िम दशनी वीर। शशि बदनी रसशीर। पिक बैनी मृगलोचनी शशि बदनी रसशीर। भुज मृणाल भ्रकुटी धनुष कदली जघन सुबाम। नख तारागन सहचरी के भैया या रस में ये शुभ सोरह नाम। तो ये जो 16 सखी हैं ये सब प्रिया जी की अंगजा हैं, अंग हैं। ये सहचरी भय भजों पलक पास क्यों तजों। संग बसियों मान कोटि नाते। कोटि नाते को मतलब कहा है प्रिया जी के एक एक अंग सब ये सहचरी है। ये प्रिया प्रीतम रूपी जो ये रस की मूर्ति है ये सहचरी के ही स्वरूप से निर्मित है। शुद्ध स्वरूप विहार को श्री हरिदासी नाम। और प्रीतम के जितने भी अंग हैं वो सब सहचरी हैं। बना में आवे है श्री वृंदावन सहज सुहावनो। नवल नव नागर ए दो बन बैठे कर ठान बना हमें। होरी खेलन के मते नवल नव नागर ए। तो यहाँ श्याम और की सांवरी। और ये कहते आ गई श्याम और की सांवरी। प्रीतम के अंग में ये सहचरी समाहित है कि या को जो वर्ण है वो सब श्याम वर्ण है जाए। सांवरी सखी के रूप में ये जानी जाए है। गोरी के गोरे गात। और प्रिया जी के अंग में ये सहचरी समाहित होवे तो ये गौरांगी के रूप में जानी जाए है। उमग चली चित चौंप सौ अपनी अपनी गही घात। ये बड़ी ही चाह, बड़ी ही उमंग, बड़ी ही रुचि को लेके ये भैया बहुत वर्णन को तो विषय ही नहीं है। ये बड़ी मुश्किलन से मन को समझाए के स्वामी जी की कृपा मनाए के कछु एक बूंद को भी बूंद भाव आप लोगों के सामने निवेदित किया जाए है। तो यहाँ ये फिर कह रहे हैं कि सब सखी मन अनुसार नहीं। सब सखी अर्थात प्रिया जी के अंग और प्रीतम के अंग या अपने अपने मेल मिली सब तान तरंगन रंग बढ़ायो। आज समाज सहज मन भायो। तो सब सखी मन अनुसार नहीं अर्थात तो प्रिया जी और प्रीतम की जो भी रुचि भावना तरंग उमंग है वही भावना रुचि तरंग स्वरूपा ये हरिदासी सहचरी है। वही प्रिया जी के भीतर है। तो ये दोनों ने अपने मन के अनुसार ये सौंज सजा ली है। सब सखी मन अनुसारनी उन साज लई सब सौंज। लाल रतन मन की कुंडी केसर की औंजा औंज। तो यहाँ ये सब सखी को भाव यहाँ इनकी जितनी भी रुचि तरंग भावना है वैसी ही रुचि तरंग भावना उनकी है। जैसे कि बिहारी दास जी की एक लाइन ते समझो चेष्टा ही कर सकूँ समझावे की। जे जे अपने अंग नृतत इत ते ते अपने अंग नृतत वितबेऊ।
जैसे जैसे प्रिया जी अपने अंगन को मोड़े हैं, वैसे ही वैसे प्रीतम भी अपने अंगन को मोड़ रहे हैं। तो यही सब सखी मन अनुसारनी जानी जाए हैं, अपने अपने मेल मिली भी आई ते कहे हैं। तो सब सखी उमगी उमगी मिली गावत, अर्थात इनके जो अंग हैं आज उमड़ी चले मानो मदन मनोहर मान पैण पग पेली जी। आज ये दोनों ऐसे उमड़े हैं या सुरती रस की होरी को खेलवे के काज। तो सब सखी उमगी उमगी मिल गावत। एक तो विशेष बात यह है भैया कि ये रस ऐसो रहस्य ते भरो भयो है कि यहाँ बहस भी काम नहीं करे है। ये रस देश बहस को नहीं है, ये रहस्य को है। ये पढ़ेन को नहीं है, ये गुनेन को नहीं है, ये लिखेन को नहीं है, ये कृपा को रस्ते से है। ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये चतुराई, ये सब आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो केवल इतनी चतुराई ते जीवे कि चतुराई कौन सी कि स्वामी जी के अलावा, स्वामी जी की या रस परंपरा के जितने भी आचार्य भये हैं, इनकी वाणी के अलावा मन को अन्यत्र ना ले जाए, यही सबसे बड़ी चतुराई है। श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या को हृदय में धारण करे, यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। तो सब सखी उमगी उमगी गुण गावे। गुण गावो को कहा भाव है यहाँ, इनके भीतर एक दूसरे के भीतर जो गुण हैं, कौन से गुण हैं? प्रिया जी प्यारी तू गुणन राय सिरमौर, गति में गति उपजत नाना राग रागिनी। ये श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ बिहारी जी कहा कह रहे हैं, बिहारी जी के भीतर जो उमंग रुचि तरंग रूपी सहचरी जो है वो यह बातें कह रही है। तो अब यहाँ प्रिया जी कह रहे हैं, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई, जाबक के मिस पाए परत हो करन चैत आपन मन भाई। छल बल भरे साधु जैसे दिखो सखिन बतावत सेब खाई। तो प्रीतम भी गुणंते भरे भये हैं। नव कुंज सदन में आज रंगीली होरी, इत श्यामा उत श्याम मनोहर खेलत उमंग न थोरी। तो यहाँ में आवे है कि चतुर खिलार लाडली लालन तुम मत जानो भोरी। तो दोनों ही ये कोक कला में निपुण हैं, चतुर हैं और दोनों ही अटूट गुणंते भरे भये हैं। तो यहाँ सब सखी उमगी उमगी मिली गावत। सब सखी मानो दोनों ओर की सखी। उमगी उमगी अर्थात इधर ते प्रिया जी उमड़ रही हैं प्रीतम को सुख देवे के काजे, इधर ते प्रीतम उमड़ रहे हैं। मिली गावत गानों कहा है वही भैया सुरती के गावत गीत। मीत मिल बैठे सब रिस रोस नसाए, सुरति समय के अंत उदित भय। तो ये गीत जो हैं, गानों जो है वो केवल सुरती रस में व्यवस्था की जो बातें हैं वही यहाँ गानों है। गावत नाचत मोर चकोर। अब यहाँ मोर चकोर अपने अपने आंगन को ये मोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं और सहचरी चकोरवत दृष्टि से इन्हें निहार रही है। तो यहाँ मोर चकोर गावत नाचत मोर चकोर,
श्री ललित मोहनी रंग बरसावत, अबीर गुलाल चहु घोर। श्री ललित मोहनीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज जो सुरती रंग की वर्षा है रही है, आज ये अबीर स्वरूप श्री प्रिया जी ने गुलाल अर्थात नेत्रन में भर भर के अर्थात कटाक्षन के द्वारा और ये प्रीतम को सुरती रस बिरसबे के काजे और ज़्यादा या सुरती रस की होरी की वर्षा करवे के काजे और ज़्यादा कटाक्षन के द्वारा उत्तेजित कर रही हैं। तो ये घन घोर चारों ओर ते आज घोर वर्षा है रही है, इधर प्रिया जी के द्वारा, इधर प्रीतम के द्वारा। तो या प्रकार से श्री ललित मोहनीदास जी महाराज या होरी रस के खेल को यहाँ या पद के माध्यम से समझा रहे हैं। वाणी जी के जो पद हैं, उनकी जो रचना है, उन रचनान को भी या प्रकार से आपने जो निहारो है वही को ही आपने रचो है, लिखो है। बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। या में कोई दो राय नहीं है कि ये रसदेश बड़ी ही विचित्रता को लिए भय है, क्योंकि यहाँ के जो भाव हैं उनको समझना, उनमें प्रवेश करना, तभी तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज के शिष्य श्री नागरीदास जी महाराज, जिन्हें नगजी नागरीदास जी के नाम पे भी जाना जाए है। एक नागरीदास जी तो वो भय हैं बिहारी दास जी के शिष्य जिनको सरस नागरीदास जी के नाम पे जाना जाए है, और एक नागरीदास जी पीताम्बर दास जी के शिष्य हैं जिनको नगजी नागरीदास जी के नाम पे जाना जाए है, जिन्हें केलीमाल जी की भावार्थ दीपिका नाम की टीका को लेखन किया है। ऐसे नागरीदास जी अपने भावन को लिख रहे हैं कि पढ़े पहले इन रस के बदन को पढ़ो, सुने, विचारे, फिर या अगाध रस सागर में डूब जावे, फिर मर्जिया पैठ लावे। जैसे कोई सागर में गोताखोर अर्थात पनडुब्बी गहरा गोता लगाए के बामते बहुमूल्य रत्नन को निकास के लामे हैं, ठीक यही प्रकार से मर्जिया स्वरूप यहाँ ये रसिक अनन्य जन या सुरति रस सागर के शब्दन में डूबें और डूब के बामे ते इनके गहरे भावन को निकास के लामे। तो मर्जिया पैठ लामे बिहार पिय प्यारी जो, प्रिया प्रीतम के या नित्य बिहार को और बामित निकास के लामे बिन भावन को लामे। वाई को नाम बिहार को अवलोकन करना है, वाई को नाम बिहार को निहारना है। तो ये जितने भी महापुरुष भये हैं, इनने ऐसी अटपटी भाषा को लेखन किया है। चले ये सब स्वामी हरिदास जी की केलीमाल के सूत के आधार पर हैं। ऐसी अटपटी भाषा को लेखन किया है। जब भाषा को समझना, सर्वप्रथम तो इन पदन के भावन को ही तब समझ पाओगे जबकि इन पदन के पाठ हम विशुद्ध रूप में करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ब्रज भाषा ते मढ़े जड़े और ये अटे भय शब्द हैं। इन शब्दों को
शुद्ध उच्चारण करना भी बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। तो यह प्रकार से ललित मुनिदास जी ने यह होरी के पद में अपने मन के कछु भावन को या में रखो है, जो आपके सामने निवेदित किया गया है। आज के प्रसंग